हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के काफ़ी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग क्लास को अच्छे से देखिएगा और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कीजिएगा। न्यू होंगे आप लोग तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, हम लोग जो है करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न को। पहला प्रश्न आपका है गांधी इनविन समझौता, जिसे हम लोग दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, यह आपका किस वर्ष हुआ था? आप सभी को पता हो गांधी जी और इनविन के बीच यह समझौता हुआ था। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा। 1931 में समझौता हुआ जिसमें गांधी जी ने जो आपका है 14 सूत्री मांग को प्रस्तुत किया था। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? जो गांधी जी थे कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का वह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है गिरमिटिया किसे कहते हैं? गिरमिटिया मजदूर पूछे आपसे या अनुबंधित मजदूर पूछे, दोनों एक ही होते हैं। तो यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। अनुबंधित मजदूर को जो है गिरमिटिया कहा जाता है। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे चौथे नंबर प्रश्न को। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। बिहार की जो है बड़ी त्रासदियों में से एक आपका कौन है? तो बाढ़। बाढ़ बिहार के लिए एक श्राप बन चुका है। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। गुजरात के गिर वन में कौन जानवर मिलता है? गुजरात के आपके गिर वन जो है इसमें कौन से जानवर मिलते हैं? तो ये ऑप्शन का आप लोग सही कीजिएगा, सिंह मिलते हैं। चलिए देखिए 6 नंबर प्रश्न को। चंदन के वन कहाँ पाए जाते हैं? एकदम इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और आपके लिए HW प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि चंदन के वन आपके जो है कहाँ पाए जाते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? ये आपके हो जाते हैं कब? तो 1970 के दशक में। ऑप्शन नंबर आप सभी का जो है बी हो जाएगा सही। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन आपके जो है किससे संबंधित है दोस्तों? तो पर्यावरण से आपके संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपके जो है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। ये ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा सही। चलिए देखिए 10 नंबर प्रश्न को। किस धातु का उपयोग वायुयान बनाने में होता है? वायुयान यानी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर कह सकते हैं। इसे बनाने में एल्यूमिनियम का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा डी सही। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस की रचना जो है वह कौन की है? तो लियो टॉलस्टॉय किए हैं। बी ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा यहाँ पर 100% सही दोस्तों। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? आप सभी को पता है कि उद्योग क्षेत्र को कहते हैं हम द्वितीयक क्षेत्र, कृषि को कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र और यहाँ पे आपका सेवा क्षेत्र को हम कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। यानी ऑप्शन नंबर आप सभी का जो है बी हो जाएगा यहाँ पे सही। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को। काली मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी आपके जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर सही। दोस्तों, आप सभी को क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचे। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को। सुखाड़ क्या है? तो सुखाड़ क्या आपका एक प्राकृतिक आपदा है। कैसा है? तो प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर आप सभी का हो जाएगा ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आप सभी आगे फॉल्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है?
फॉल्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र आपके जो है पश्चिम चंपारण में है। बी ऑप्शन ही दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा सही। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न को, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो आपका जो है बिहार में किसका हो जाएगा? पटना का। पटना का आपका जो है सबसे अधिक हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आय, ये ऑप्शन आपका सही है। और शिवहर का आपका हो जाएगा सबसे कम। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन जो है किए थे बिस्मार्क। सी ऑप्शन को साथियों आप लोग सही कीजिएगा। चलिए देखिए 18 नंबर प्रश्न को, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किए या संस्थापक कौन थे? बात एक ही है, यह किए थे आपके कौन? सुभाष चंद्र बोस। कौन किए? सुभाष चंद्र बोस जो है किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए देखिए अगला प्रश्न को, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? कब उन्होंने जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे? तो 1915 को। सी ऑप्शन को दोस्तों आप लोग सही कीजिएगा। चलिए देखिए 20 नंबर प्रश्न को, लेनिन की मृत्यु कब हुई? काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है। ये आपको हो जाता है 1924 को। सी नहीं, यहाँ पे आप लोग डी ऑप्शन को ही सही कीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों 21 नंबर प्रश्न को, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चाय आपका सबसे अधिक कहाँ पे होगा? तो चीन में। ऑप्शन नंबर आप लोग का जो है बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। देखिए अब दोस्तों आप लोग यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कहे जाते हैं कानपुर को। सी ऑप्शन सही कीजिएगा। चलिए देखिए 24 नंबर प्रश्न को, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग पूछे आपसे या योजना आयोग पूछे, दोनों के अध्यक्ष एक ही होते हैं, राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा, पीएम होते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा सी सही। चलिए देखिए अगला प्रश्न को, भारतीय लोकतंत्र है, एक सफल लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दोनों हैं, या एक आपका असफल लोकतंत्र है? तो हमारा क्या होगा? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और एक सफल लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे सी को सही कीजिएगा, दोनों है। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को, अगला क्या आपसे भी यहाँ पे लिखा आप कहाँ पे, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग द्वारा जो है सबसे पहले छपाई किया गया था बाइबिल का। किसे? बाइबिल की छपाई की गई। डी ऑप्शन दोस्तों आप लोगों का जो यहाँ पे है 100% दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? लोकतंत्र का प्राण यह किसे कहते हैं? तो राजनीतिक दल को। डी ऑप्शन को सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार कितने हैं? तो 3 होते हैं। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए, 28 नंबर, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पे आपका हो जाएगा? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर भी आप हमें जो है कमेंट में ही दीजिएगा। चलिए अब देखिए आप लोग 29 नंबर प्रश्न को, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित है? तो धर्म पे है। ये ऑप्शन आप लोगों का 100% सही हो जाएगा। चलिए देखिए 30 नंबर प्रश्न को, 30 नंबर प्रश्न है कि सिल्ही किस देश की राष्ट्रभाषा घोषित की गई है? सिल्ही यह किया गया आपके श्रीलंका के। कहाँ के? श्रीलंका के। बी ऑप्शन को सही कीजिएगा, आपका सही होगा। दोस्तों यह थे आज के आपके 30 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आप सभी के एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। हमें उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और क्लास अच्छा लगा आप सभी को तो क्लास को लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत सभी को।